अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और कोशिश करेंगे जो इसका एडवांस लेवल है हम उसको भी कंप्लीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो हम कॉमन लेते थे, तो हम उसमें से माइनस भी कॉमन ले लेते थे, तो वो ऑलमोस्ट सेम बन जाते थे। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ वो डिफरेंट हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये फ़िलहाल डिफरेंट है, और क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा। तो जी अब यहाँ पे जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तब वहाँ पे हम अंपायर रूल लगा देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे जी हम लिखेंगे 3a के साथ हमने 4a-1 को मल्टीप्लाई किया, फिर ये प्लस का साइन आ गया, फिर जी 4a को हमने इस वाले 4a को मल्टीप्लाई किया हमने 3a-5 के साथ, और नीचे जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3a-5 और 4a-1। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास ऊपर बनेगा 3 4 12 ए स्क्वायर, 3a को -1 से किया तो -3a हो जाएगा, फिर प्लस 4a को 3a से किया तो 4 3 12। वेरिएबल में जब हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। 4a को जब -5 से करेंगे तो हमारे पास -20a आ जाएगी वैल्यू। नीचे जो है हम उसको एज इट इज़ वैसे लेकर चल देते हैं, 3a-5 एंड 4a-1। नेक्स्ट स्टेप है जी 12a स्क्वायर। अभी ये भी a स्क्वायर वेरिएबल है और ये भी सेम वेरिएबल है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24a स्क्वायर। अब ये -3a है और ये -20 है, तो ये -23a हो जाएगा, और नीचे हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, 3a-5 इंटू 4a-1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाना है, अगर मे भी क्वेश्चन में बुक के लास्ट में इस तरह भी क्वेश्चन आंसर दिया हो, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई किया हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। 24a स्क्वायर -23a, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3a को 4a से, तो हमारे पास 12a स्क्वायर, 3 प्लस -20 तो -23a और +5, और इन दोनों को आपस में पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। तो ये दोनों आपके आंसर ठीक होंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। जी तो बेटा ये हमारा पार्ट बी है, इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें डिनोमिनेटर को देखें तो ये हमारे पास 2b+1, ये भी 2b+1 है। स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है। डिनोमिनेटर सेम तब होंगे जब दोनों लाइक फ्रैक्शन तब होगी जब दोनों सेम होंगे। अब यहाँ हमें अगर इसको 2b+1 का स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2b+1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि a स्क्वायर कब होता है, जब a मल्टीप्लाई बाय a होता है। तो अगर हमारे पास 2b+1 का स्क्वायर है तो इट मीन्स कि ये क्या किस तरह से लिखा हुआ है, 2b+1 इंटू 2b+1 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हमने इसको भी वही चीज़ बनाना है तो 2b+1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम करते हैं जी, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं 2b+1, और जब नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वो 2b+1 स्क्वायर बन गया। ठीक है, माइनस ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ वैसे है क्योंकि यहाँ नीचे ऑलरेडी वैसे ही था, 2b+1 का स्क्वायर था। ठीक है, हमने बना दिया, लाइक फ्रैक्शन बना दी। अब नीचे जो है 2b+1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 टाइम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं, साथ में ब्रैकेट ओपन कर लें, 5 to the 10 b, 5 को 1 से किया तो 5, फिर -2b, अब 10b -2b तो 8b प्लस 5, और नीचे 2b+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। नीचे वाला फार्मूला ओपन करना है, तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
ये वाला फार्मूला नीचे लग जाएगा, तो आप उसको भी ओपन कर लें। 8b + 5 ओवर 4b² + 1 + 4b, तो ये आपका फार्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपका आंसर ठीक है जी। तो बेटा हमारा पार्ट सी है, हम इसको देख लेते हैं। h + 5 ओवर, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास h जो है वो कॉमन है, तो h को कॉमन लें तो हमारे पास h - 6 आ जाएगा। यहाँ पे -3 ओवर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो h - 6। अब अगर देखें तो h - 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो है h, यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे h को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ वैसे लिख लेते हैं, h × h - 6, और यहाँ पे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे भी h - 6। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, तो h × h - 6 आ गया, और ऊपर h + 5 - 3h। अब -3 + 1, तो हमारे पास -2h और +5, और नीचे हमारे पास है h × h - 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको अगेन उसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को तरतीब से लिखें, 5 - 2h, और नीचे वाली h² - 6h, तो ये भी आंसर ठीक है, दोनों आंसर ठीक हैं आपके। ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास पार्ट डी है। अब अगर नीचे इस क्वेश्चन को गौर करें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है नीचे जो कि हम लें, और तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि इस वैल्यू को डिनोमिनेटर, अगर हम तीनों को अगर हमने लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो हम इस m के साथ इस वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, जब हमने इसको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो इसके लिए हम m और m-3 को इधर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। जब हमने इस इधर आना है, तो इसके लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पे ज़रा ख्याल करना है। तो हम जब यहाँ पे अगर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इन दोनों को करवाएंगे तो ऊपर भी करवाएंगे, तो m-4 ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया m के साथ, m-4 m-3। क्लियर। फिर नेक्स्ट +2 के साथ कौन सी चीज़ आएंगी, इसको छोड़कर ये बाकी दोनों, m × m-3, तो m और m-3 इधर भी नीचे डिवाइड, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नीचे भी आ जाएगा m × m-4 और m-3, फिर प्लस का साइन। फिर अब 3 के साथ क्या चीज़ होगी, ये और ये दो मल्टीप्लाई होंगे, m × m-4, और नीचे इसके साथ भी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो m × m-4 और m-3। ठीक है, ये वाला स्टेप भी ठीक है। या तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप नीचे तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो उनको आप वन टाइम लिख दें, और इसके साथ ये वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी दो को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे m-4 m-4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इन दो को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, m-3 m-3 से कैंसिल, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी नंबर से, मतलब वो शॉर्टकट वो भी मेथड है। अभी हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर जो है उसको सेम बना रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो हम वही मेथड यूज़ करते जाते हैं ताकि हमारी वही जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कंटिन्यू रहे। तो अब हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं m-4 m-3 +2 × m × m-3 +3m × m-4। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट ओपन करके। आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, मैं इधर डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। m को m से किया तो हमारे पास m² आ गया, m को 3 से करेंगे तो -3m आ जाएगा, और -4 को इससे करेंगे तो हमारे पास -4m, तो हमारे पास -7m, और ये +12 आ जाएगी इसकी वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करने से।
फिर प्लस का साइन ये वाला, 2m को m से किया तो हमारे पास 2m², फिर 2m को -3 से किया तो -6m। क्लियर? फिर प्लस 3m को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3m², फिर 3m को -4 से किया तो -12m, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लें, क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा हैं तो बाद में वो प्लस माइनस में इशू ना बने। m² प्लस 2m², ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है ये प्लस 3m²। नेक्स्ट है m वाली वैल्यूज, तो -7m, ये हो गया। सेकंड वैल्यू है ये -6m, थर्ड वैल्यू है ये -12m, और लास्ट में रह गया ये वाला नंबर, तो ये लिख देते हैं +12। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे m इंटू m-4 m-3। अब इन दोनों को सोल्व करें तो तीनों प्लस हो रहे हैं, तो 1 + 2 + 3 6m², माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 7 13, ये भी माइनस में है तो तीनों ये भी प्लस हो रहे हैं माइनस के साथ, तो 13 + 12 हमारे पास -25m आ जाएगा, और +12 आ जाएगा। नीचे हमारे पास m इंटू m-4 और m-3, तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू मिड टर्म ब्रेक होती हुई तो आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा यही आंसर होगा। बेटा हमारे पास ई पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम पहले तो जो सिंप्लीफाई मज़ीद वो ओपन हो सकते हैं, जैसे कि ये वाली वैल्यू ओपन होती है a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, तो इसको हम ऊपर ओपन कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू तो फर्स्ट जो है ये एज इट इज़ वैसे रहेगी, नीचे वाली x - y प्लस यहाँ पे x² - 4y², नीचे ये ओपन होकर हमारे पास x + y और x - y इस फॉर्म में हो जाएगी, माइनस x - 3y ओवर x + y। अब अगर नोट करें, अगर हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो इसके लिए यहाँ पे है x + y x - y, यहाँ पे x + y है तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है x - y की, तो हम यहाँ पे x - y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पे हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, x + y की, तो हम यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे x + y से, और नीचे भी x + y। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम उसको नीचे 1 टाइम लिख देंगे, x + y और x - y। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं, मैंने आप लोगों को बार-बार बताया कि a² इज़ इक्वल टू होता है a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर जो है वो भी इक्वल होता है a + b इंटू a + b। इसको इस सेम इस तरह लिख सकते हैं, पावर 2 है ना, तो इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, तो a² बन जाएगा। तो अब ये देखें दोनों सेम है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलें, अगर आप लोगों के लिए वो ईज़ी है ना तो आप लोग वो काम कर लीजिएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अभी पहले एज इट इज़ वैसे लिख लेते हैं, x + y, फिर प्लस यहाँ पे है जी x² - 4y², फिर है जी माइनस ब्रैकेट x - 3y और x - y। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ भी करेंगे, इसको इसके साथ भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आती है आप हमको। तो ये x² प्लस y² प्लस 2xy ये फॉर्म बन जाएगी, और प्लस यहाँ पे आए तो हमारे पास इसको ब्रैकेट ओपन करें तो x² - 4y² ये फॉर्म बनेगी। यहाँ पे आए तो ये माइनस का साइन रहेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x², x को -y से किया तो हमारे पास -xy, -3y को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -3xy। तो ये हमारे पास डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी जगह पे
-4xy, ठीक है, हम वो लिख देते हैं -4xy, और फिर -3y को -y से करेंगे तो +3y² आ जाएगा। क्लियर? नीचे है x + y और x - y। अब x² + y² + 2xy + x² - 4y²। अब ब्रैकेट ओपन करें तो -x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4xy, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -3y², और नीचे वाली वैल्यू ये जो है x + y x - y ये इसके इक्वल थी, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं x² - y²। ठीक है, ना भी करें तो चलेगा। अब देख लें, जो वेरिएबल सेम है ना उनको एक साथ लिख लें। पहले x² ये वाला आ गया, फिर दूसरा x² ये है, +x², फिर थर्ड कहाँ है, ये रहा, -x², फिर उसके बाद बस, फिर नेक्स्ट है y² +y², नेक्स्ट कहाँ है जी, ये हो गया, नेक्स्ट ये है -4y², फिर नेक्स्ट कहाँ है जी, ये रहा -3y²। अब xy वाली वैल्यू ले लेते हैं, एक ये रही +2xy, और दूसरी वैल्यू कहाँ है, ये रही +4xy। वैल्यूज पूरी होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, x² - y²। अब ये दो कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास x² रह गया। अब क्या होगा, y - 4y -3y -3 -6y², 2x + 4x + 6xy। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, x² - y²। ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप तरतीब से लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, x² + 6xy - 6y², और नीचे x² - y²। आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास 2z - 3 - 2/3 - 2z, फिर +18 यहाँ से हमारे पास जो है कोई चीज़ कॉमन आती है, कॉमन नहीं आ रही लेकिन बन रही है। वो कैसे बन रही है, ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, और जो -4 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको 2z का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये अब फार्मूला बन गया, a² - b² इक्वल होता है a - b इंटू a + b। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2z - 3 -2/3 - 2z प्लस 18/3 - 2z और 3 + 2z। अब अगर देखें यहाँ पे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, ये सेम नहीं है, तो यहाँ से तो पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे वो ऊपर चला जाएगा और नीचे बन जाएगा 3 - 2z। ठीक है, माइनस, अब ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ वैसे लिख दें, 3 - 2z, फिर प्लस 18/3 - 2z एंड 3 + 2z। अब देखें यहाँ पे 3 - 2z और 3 + 2z है। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम करना है इस जैसा, तो हमें 3 + 2z से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, यहाँ पे 3 - 2z है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऊपर नीचे जो है वो 3 + 2z से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम यहाँ पे भी करवा देते हैं। 3 + 2z और ऊपर भी करवा देते हैं 3 + 2z। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू होगी वो माइनस, पहले तो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, नीचे हम इसको वन टाइम लिख लेते हैं 3 - 2z और 3 + 2z।
अब ऊपर लिखेंगे -1 का कोई मसला नहीं है, माइनस के साथ हम 3 + 2z, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 2 × 3 + 2z, फिर प्लस का साइन, फिर 18। अब माइनस ओपन कर लें तो -3 - 2z, फिर -2 × 3 = 6, माइनस प्लस माइनस 2 × 4, क्या चीज़ 4z, फिर प्लस 18। और नीचे वाली वैल्यू जो है वो किस किस कहाँ से बनाई थी हमने, इस चीज़ से बनाई थी, तो इसको वैसे लिख दें आप 9 - 4z²। नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल्स जो हैं एक साथ लिख लेते हैं, -2z -4z, ये हो गया। बाकी वैल्यूज़ -3 -6 + 18, नीचे 9 - 4z²। अब -2 -4 -6z, -3 -6 -9 हो जाएगा। -9 को +18 करें तो हमारे पास +9 वैल्यू आ जाएगी। और नीचे वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, 9 - 4z²। ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर हम यही चीज़ लेकर आते रहते, अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट ना करते, तो वही चीज़ अगर हम नीचे लेकर आएँ इसकी जगह पे, और ऊपर से हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, -3 कॉमन लें तो यहाँ पे ऊपर रह जाएगा 2z -3। ठीक है। अगर आप और नीचे इसको वही फॉर्म में लिख दें आप, तो 3 - 2z और 3 + 2z। अभी ये देखें, ये वाली चीज़ सेम हो सकती है अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जो कि ऑलरेडी माइनस था, हमने बस कॉमन ले लिया था। अगर कॉमन ना लेते तो वो अंदर ही रहता तो सेम हो जाता। तो हम इसको कर लेते हैं, 3 को बाहर रहने देते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है 3, ये प्लस हो जाएगी, ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगी, तो -2z। और नीचे 3 - 2z है और 3 + 2z। अब ये वैल्यू से सेम हो गई, कट हो गया, तो ऊपर वैल्यू रह गई 3 और नीचे 3 + 2z। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। जी तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट 1 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जिसके हम फैक्टर ले लेंगे मिड टर्म ब्रेक करके। ठीक है। यहाँ पे ऐसा ना कीजिएगा कि हाँ भाई आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि जी सेम नहीं है, तो आप इसका जो हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, आप उसकी मिड टर्म ब्रेक लेकर फैक्टर बना लें। उसके बाद अगर कॉमन ना बने तो फिर आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ईजी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। 3/, अब इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें, a² + 4a + 3, मल्टीप्लाई करने से 3, प्लस माइनस करने से 4, तो हमारे पास क्या होगा, a² + 3a + a + 3, मतलब हमने 3 और 1 लेकर आए हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, और 3 + 1 करें तो 4 आता है, तो इसलिए मैंने 3 और a लिया। ठीक है। अब यहाँ से जो है a कॉमन, तो a + 3 आप साइड पे करके उसके बाद डायरेक्ट आप इसकी जगह पे इसके फैक्टर लिख दीजिएगा। और यहाँ से हमारे पास +1 कॉमन, तो हमारे पास a + 3 आ गया, और a + 3 कॉमन, तो रिमेनिंग वैल्यू जो है हमारे पास a + 1 आ गया। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए, जो कि हम उसकी जगह पे लिख देते हैं, a + 3 और a - 1। अब देखें a + 3 मौजूद है यहाँ पे, a - 1 नहीं है, तो सेम बनाने के लिए हम यहाँ पे a - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 × a - 1 ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, a + 3 × a - 1 प्लस 3/a + 3 एंड a - 1, सेम हो गई डिनोमिनेटर। अब उसको 1 टाइम लिख देते हैं, a + 3 × a - 1, ऊपर ब्रैकेट भी साथ ओपन कर दें तो 2a
-2 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करें। 2a, ये -2 प्लस 3 हमारे पास +1 आ जाएगा, तो 2a प्लस 1, और नीचे हमारे पास, अब ऊपर नीचे यहाँ पे हमारे पास a प्लस 3 इंटू a माइनस 1। अब यहाँ भी ऊपर नीचे कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2a प्लस 1, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, नीचे वाली वैल्यू हमने किसके फैक्टर बनाए थे, इस वैल्यू के। ठीक है, तो हम वही वैल्यू लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा ये पार्ट बी है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 5b माइनस 6 मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस माइनस करने से 5b। तो हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, -6b प्लस b माइनस 6, मतलब कि 6 और 1। अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आएगा। अगर -6 चाहिए तो हम किसी भी एक के साथ माइनस लगा देंगे, लेकिन हमें -5 भी चाहिए प्लस माइनस करने से, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी के साथ प्लस। तो -6 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये दो नंबर्स लिखे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से b कॉमन, तो b -6, और यहाँ से हमारे पास +1 कॉमन, तो b -6। तो हमारे पास फैक्टर जो बने हैं वो b-6 एंड b+1। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 1/b-6 और b+1, और दूसरी वैल्यू जो है वो -b/b-6। अब यहाँ पे भी b-6 है, यहाँ पे भी है, तो हमें क्या चीज़ चाहिए, जस्ट यहाँ पे b+1। तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे b+1, और नीचे भी कर देंगे b+1। डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इसको 1 टाइम लिख देंगे b-6 इंटू b+1, और ऊपर इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ पे b इंटू b+1, ब्रैकेट ओपन कर दें, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर, ये वाली वैल्यू जो है वो हमने किसके इक्वल रखी थी, इसके इक्वल बनाई थी। तो हमने बी स्क्वायर -5b -6, और ये आपका आंसर आ गया। इसको तरतीब से लिखना चाहें तो तरतीब से लिख दें, अगर ऐसे भी ठीक है। यही आंसर ठीक है, चलें जी। तो बेटा हमारा पार्ट सी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक लेंगे। अब ये जो मिड टर्म ब्रेक कैसे लेते हैं, इसका जो मेथड है वो मैंने बड़ी डिटेल से 2a, ये हमारी जो एक्सरसाइज 1a है उसमें बताया हुआ है, वो आपको इस पोर्शन में, इस कॉर्नर पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, कार्ड के अंदर वो एक्सरसाइज मौजूद है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो हम इसके लेते हैं, पहले फैक्टर्स बनाते हैं मिड टर्म ब्रेक करके। 2p स्क्वायर -8p -10, और 8 टू द 10 -20 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और -8 चाहिए प्लस माइनस करने से। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होंगी, अगर हमें 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 10 में से 2 माइनस करें तो 8 आता है। अब हमें -8 चाहिए तो बड़ी वैल्यू से माइनस लगा देंगे, छोटी के साथ प्लस लगाएंगे। तो अब मल्टीप्लाई करें तो तब भी -20 हो रहा है, माइनस करें तो तब भी -8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो बनाएंगे 2p स्क्वायर -10p प्लस 2p -10। अब यहाँ से हमारे पास 2p कॉमन आ गया, तो p -5 रह गया। यहाँ से हमारे पास जस्ट 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से भी हमारे पास p -5 आ गया। ठीक है, अब p-5 एंड 2p प्लस 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो अब आप इसकी जगह पे लिख दें 1/p-5 और 2p प्लस 2, और दूसरा है जी प्लस 2p/p-5। अब अगर गौर करें तो यहाँ पे अगर सेम हमने डिनोमिनेटर बनाने हैं तो हमें 2p प्लस 2 चाहिए इस जगह पे, तो हम यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2p प्लस 2, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2p प्लस 2। ठीक है, क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गया,
p माइनस 5 और 2p प्लस 2। ऊपर वैल्यूज ओपन कर देते हैं। 1 प्लस 2p को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4p स्क्वायर, 2p को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4p। अब जी ऊपर नीचे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को तरतीब से लिखते हैं। तो 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1, और नीचे वाली वैल्यू हमने, ये किसके फैक्टर थे, इस वाली वैल्यू के, तो इसकी जगह पे हम वही लिख देते हैं। 2p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 10। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि जब लास्ट में हमने वही चीज़ लिखनी है तो हम इसके फैक्टर ही क्यों बनाते हैं। तो फैक्टर बेटा हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि नीचे जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या दूसरी वैल्यूज़ के साथ, जैसे कि इसके साथ कोई चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है, तो हमने फैक्टर बनाए तो हमें पता चल गया कि p माइनस 5 जो है वो तो ऑलरेडी हमारे पास है मौजूद, तो हमें क्या चीज़ चाहिए जो डिनोमिनेटर को सेम बना दे, तो हम इसलिए फैक्टर निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी पार्ट। इसमें हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू के हम क्या कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने से 2 और प्लस माइनस करने से 3। तो हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 3xy प्लस 2y स्क्र। तो हमें पता है 2 वन ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, तो हम इसके बनाएंगे एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस xy प्लस 2y स्क्र। यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2y रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास प्लस y आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 2y रह जाएगा। तो x प्लस 2y और x प्लस y, ये दो फैक्टर्स बन गए इस वैल्यू के, तो हम अब वो लिख देते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू x ओवर x प्लस वाई, फिर प्लस 4 ओवर, क्या फैक्टर्स बने थे, x प्लस वाई एंड x प्लस 2y, और इस तरफ हमारे पास 3x ओवर x प्लस 2y। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x प्लस 2y और x प्लस वाई है, यहाँ पे जस्ट x प्लस वाई है। तो अगर हमने डिनोमिनेटर तीनों के सेम बनाने हैं तो यहाँ हमें जस्ट चाहिए x प्लस 2y, तो उससे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2y और नीचे भी x प्लस 2y। ठीक है, और इस तरफ हमें जस्ट x प्लस वाई चाहिए, x प्लस वाई और ऊपर भी x प्लस वाई। डिनोमिनेटर तीनों के सेम, तो हम करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे है x इंटू एक्स प्लस 2y, यहाँ पे जस्ट है हमारे पास प्लस 4, यहाँ पे जी हमारे पास माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स स्क्र प्लस 2xy फिर प्लस 4, अब माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्र, फिर माइनस प्लस माइनस 3xy, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y। नेक्स्ट, अब एक्स स्क्र ये वाली वैल्यू है और ये माइनस 3x है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा, माइनस 2x स्क्र आ जाएगा, और उसके बाद है हमारे पास 2xy प्लस में है माइनस 3xy है, तो यहाँ पे माइनस xy आ जाएगा, और साथ में प्लस 4, तो ये प्लस 4 आ गया। और नीचे हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी हमने मिड टर्म ब्रेक की थी, इस वाली वैल्यू की, तो हम नीचे लिख देते हैं एक्स स्क्र प्लस 3xy प्लस 2y स्क्र। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो लेट्स ये देखते हैं कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास 2x स्क्र प्लस xy और माइनस 4, और नीचे हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस 3xy प्लस 2y। ऊपर वाली वैल्यू को चेक करते हैं मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं। 4 टू द 8, मल्टीप्लाई करने से 8 प्लस माइनस करने से 1, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा यही आंसर होगा। जी तो बेटा अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें स्टेटमेंट तो उन्होंने क्या सॉल्व द इक्वेशन और साथ में इज इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे है 2 माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 2
दूसरी तरफ है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड नंबर। हम इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। 5 वन ज़ा 5, 5 प्लस 2 3 8, तो 8/5 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे है 1। अगर हम इस तरफ इसकी क्या लें, फ्रैक्शन लें, हम एलसीएम लें डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसका, जस्ट इस वैल्यू का, तो हम इसके साथ x+2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। तो हमारे पास जब ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, बीच में माइनस का साइन है। तो 5 डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद बावजूद हमें फिर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 के साथ भी x+2 करेंगे और नीचे भी इसके x+2 आ जाएगा, और -5/x+2 इज इक्वल टू 8/5। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ पे जस्ट x+2 और ऊपर है 2 इंटू x+2 -5 इज इक्वल टू 8/5, और मल्टीप्लाई कर लें तो 2x+4 -5 नीचे x+2 इज इक्वल टू 8/5। अब इसको सॉल्व करें तो 2x-1/x+2 इज इक्वल टू 8/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-1 के साथ इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 के साथ। तो यहाँ पे 8x 10x -5, यहाँ पे 8x + 16। अब वेरिएबल एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं, तो 10x - 8x इज इक्वल टू 16। ये 5 इस तरफ आएगा तो +5, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2x, और इस तरफ ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्या, 21। ऐसे ही, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 21/2। आपका ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको मिक्स्ड में लिखना चाहें तो मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1, ये यहाँ पे हमारे पास होगी 10 और 1, 2 10 20 + 1 21, तो ये हमारा मिक्स्ड में ये वैल्यू आ जाएगी 10 1/2, ये चीज़, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ शुरू में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि इस तरह कैसे करें, तो आप इसका दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि आप ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 - 5/x+2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 8/5, ये वैल्यू थी ना, आप इस वैल्यू को ले जाएं इस तरफ और ये पूरी वैल्यू ले आएँ इस तरफ, तो 2 - 8/5 बन जाएगी, और ये वाली वैल्यू इस तरफ आएगी तो प्लस में 5/x+2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 5 टू द 10 मतलब इसके नीचे 1 है, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 1 -8/5 इज इक्वल टू 5/x+2। ये हमारे पास ऊपर 10, नीचे 5 -8/5 इज इक्वल टू 5/x+2। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास नीचे 5 10 - 8 इज इक्वल टू 5/x+2। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ ऊपर 2 और नीचे 5 इज इक्वल टू 5/x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू x+2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 25। ठीक है, अब सॉल्व करें, 2x+4 इज इक्वल टू 25, 4 उस तरफ ले जाएं तो 2x इज इक्वल टू 25 - 4, 2x इज इक्वल टू 21, 2 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 21/2, तो वही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप बेशक ये वाला मेथड यूज़ कर लें, बेशक ये वाला मेथड यूज़ कर लें, दोनों का आंसर सेम है। जी, तो बेटा हमारे पास पार्ट बी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, बीच में इज इक्वल टू का साइन है। तो हम क्या करते हैं, इन दो को अपने यहीं पे सॉल्व कर लेंगे और इन दो को यहीं पे सॉल्व करके लास्ट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इस फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ 15 है नीचे और यहाँ 3 है,
डिनोमिनेटर सेम करें तो इसको जस्ट 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे जी हमारे पास होगा 7x माइनस 4/15 प्लस यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी किया तो हमारे पास 15 होगा। दूसरी तरफ इन दोनों का लेते हैं तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 2 से ऊपर भी किया 3x माइनस 1 और नीचे भी किया तो हमारे पास 10 हो गया माइनस 7 प्लस एक्स ओवर 10। अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 15 ऊपर 7x माइनस 4 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम 10 आ गया और ऊपर 2 इंटू 3x माइनस 1 माइनस 7 इंटू 7 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखें तो 7x माइनस 4 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5x माइनस 5 नीचे 15 और इस तरफ 2 3 6x माइनस 2 माइनस 7 माइनस प्लस माइनस एक्स और नीचे 10। अब यहाँ पे 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 12x माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और नीचे 15 इज इक्वल टू इस तरफ देखें 6x माइनस एक्स 5x और इन दोनों को सोल्व करें तो माइनस 9 और नीचे 10 सॉरी। तो ये हमारा अब सिंगल वैल्यूज बन गई हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 10 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 12x माइनस 9 और 15 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 5x माइनस 9। 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120x आ गया। 10 को 9 से किया तो हमारे पास 90 आ गया। 15 को 5 से किया तो 15 5 द क्या होगा 75। ठीक है। और साथ में x 15 को 9 से किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 135। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ। 120x माइनस 75x इज इक्वल टू इस तरफ था 1 माइनस 135 माइनस 90 इस तरफ आएगा तो प्लस 90। तो अब 120 में से आप 75 को माइनस कर दें तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 45x और 135 में से आप 90 को माइनस कर दें तो आपके पास माइनस 45 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू माइनस 45 ओवर 45 कैंसिल होकर 1 आएगा तो x इज इक्वल टू -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। सी पार्ट है हमारे पास बेटा। अब यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं मौजूद, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू की दूसरी तरफ बाद में करेंगे। पहले इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करके ये जो दो वैल्यूज बनी हुई हैं इसको हम एक सिंगल वैल्यू बना लेंगे। ठीक है। तो हम पहले वो करते हैं। यहाँ पे है x प्लस 1 ओवर 5x माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 5x माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस 5 है 5x है, अगर हमने सेम बनाना है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब इसकी डिटेल जो है ये मैंने ये इसी एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा और 1 ओवर ये वाली वैल्यू जो है वो सेम इस जैसी बन जाएगी 5x माइनस 1। मैं अगेन वैसे भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 1 माइनस 5x है तो इसमें से माइनस कॉमन लें तो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब ये जो माइनस था ये बाहर आकर इसके साथ आ गया था जो कि इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा और दूसरी तरफ है 1/4। अब ये जो चीज़ है ये सेम हो गई, जस्ट इसके साथ 2 नहीं है, सेम डिनोमिनेटर बनाना है तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ऊपर भी किया x प्लस 1 नीचे भी कर दिया 2 इंटू 5x माइनस 1। अब सेम हो गया डिनोमिनेटर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे हम नीचे 2 इंटू 5x माइनस 1 सेम आ जाएगा, ऊपर 2 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। ब्रैकेट ओपन कर दें 2x प्लस 2 माइनस 1 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें अंदर ही तो 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो होगी 2x
प्लस 1 और नीचे है जी 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इस तरफ, इसको इस तरफ। 4 इंटू 2x प्लस 1 और 10x माइनस 2 1 से होगा तो वो जस्ट 10x माइनस 2 ही रहेगा। ओपन करें, 4 टू द 8, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 10x माइनस 2। अब वेरिएबल एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट एक तरफ, 8x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 2, ये इस तरफ आकर माइनस 4। इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस 6। माइनस 2 को उससे डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर माइनस 2। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो बेटा हमारे पास पार्ट डी है इसका, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है ना, फ्रैक्शंस आ रही हैं, बस यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो किए थे उनमें हमने इनको जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। वैल्यूज़ इस टाइप की ही थी। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन सेम बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो 4 ओवर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे 3 होगा, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। जी बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ओवर, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब आप गौर करें तो यहाँ पे 2 इससे कैंसिल होता है, इधर नहीं कैंसिल होगा, माइनस है तो ये जस्ट ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है। 2 वन ज़ा 2, 2 टू द 4, ये 3 इससे कैंसिल होकर ऊपर 1 रह जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे बन रही है x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू बन रही है 2 ओवर 2x माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू बन रही है 1 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हमें तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ा, जस्ट हमने कट किया और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम नीचे 1 टाइम लिख देते हैं। 2x माइनस 1 1 टाइम आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इनको सोल्व करते हैं, x ये 1 1 से कैंसिल तो माइनस 2 हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये वाली वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यही रहेगी। अब 2x वेरिएबल को इस तरफ ले जाएं, कांस्टेंट को इस तरफ ले आएं, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, तो ये वाली वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्योंकि वेरिएबल को हम पॉजिटिव रखते हैं तो माइनस का साइन उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ये लास्ट पार्ट है, ई पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 3/2 माइनस एक्स, नेक्स्ट वैल्यू है प्लस 5 ओवर, यहाँ से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 2, 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो जी यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ये है हमारे पास x माइनस 2, यहाँ पे है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी है 2 माइनस एक्स। अगर इसको हमने 2 माइनस एक्स बनाना है तो माइनस कॉमन लेकर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू बन जाएगी। इसके बारे में डिटेल मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये 3 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर 2 इंटू 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अगर आप कॉन्टीन्यूसली ये तरतीब से वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा कि ये मैंने किस तरह से किया। अब जी हमारे पास यहाँ पे तीनों जो हैं वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो गई हैं, जस्ट यहाँ पे 2 है, बाकियों के साथ 2 नहीं है, तो हम बाकियों के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर नीचे। इधर भी 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी करवा दिया, यहाँ तो ऑलरेडी है तो यहाँ भी 2 नीचे से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और ऊपर भी। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो नीचे 2 इंटू 2 माइनस एक्स और ऊपर ये 6 हो जाएगा, फिर प्लस ये 5 हो जाएगा और ये प्लस ये 2 इज इक्वल टू 4।
तो इनको ऐड करें तो हमारे पास ऊपर 13 आएगा और नीचे 2 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर भी देते तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनती 4 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 2x। 13 इज इक्वल टू 4 4 16 माइनस 8x। ठीक है, वेरिएबल को उस तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट को इस तरफ ले आते हैं, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस 18x हो जाए 8x हो जाएगा और ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो 16 माइनस 13 तो 8x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/8। ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ये वीडियो हम यहीं तक पॉज कर देंगे। यहाँ तक हमारे जो हैं एडवांस लेवल का इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट होता है। एडवांस लेवल ज़्यादातर स्कूल में नहीं करवाया जाता, लेकिन मैं उसके लिए फिर भी एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।